वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रॉम मोशन। क्लास 9th फिजिक्स का ये चैप्टर है मोशन। इसमें हमारा फोकस रहेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस मतलब द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ विच इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स लेट्स से कि अगर ये पॉइंट हमारे पास P पॉइंट है और ये एक पॉइंट Q पॉइंट है, सो इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट जो है उसने डिस्टेंस कवर किया विच इज 10 किलोमीटर। तो दैट मीन्स ये P पॉइंट से Q पॉइंट तक मूव किया है, तो इसका जो लेंथ है पाथ का दैट इज 10 किलोमीटर। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इज 10 किलोमीटर। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, लेट्स से आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर रहा है। दिस इज पॉइंट ए, इट इज मूविंग टू पॉइंट बी एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 5 मीटर का हो रहा है। देन ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव किया फ्रॉम बी टू सी मूव किया और इसने डिस्टेंस कवर किया 6 मीटर। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट वुड बी फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 5 + 6 which is equal to 11, right? So this is how we measure distance. अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो P टू Q मूव किया है, देन Q से R एंड R से S मूव किया है। नाउ P टू Q मूव किया 2 मीटर, Q से R 4 एंड R टू S is 3. So what will be the total distance in this case? It would be 2 + 4 + 3 which would be equal to 9. राइट? सो इस तरह से हम निकालते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ विच इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। अब डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, मतलब साइज देखते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का, वी डोंट सी द डायरेक्शन। राइट? तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को हम कंसिडर करते हैं उसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। सो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। राइट? नाउ द थर्ड थिंग अबाउट डिस्टेंस इज कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू। नाउ फोर्थ थिंग इज डिस्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर। राइट? नाउ दिस वाज अबाउट डिस्टेंस। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और ये दो पॉइंट्स कौन से होंगे? इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इसको समझते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक पॉइंट है ए, यहां से ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया है, सो दिस वुड बिकम आवर इनिशियल पोजीशन। अब ये मूव करा टू बी एंड देन टू मूव करा सी। नाउ सी जो है फाइनली वो सी पॉइंट पे रीच किया है, सो दिस वुड बी द फाइनल पोजीशन। तो अब हमें ये पता है इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे दैट इज कि हम बात कर रहे हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज AC। राइट? सो इस तरीके से हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, जनरली वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ ही होगा। अब लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से मूव किया है। लेट्स से ये P से Q पे आया, Q से R पे गया, R से S पे आया। नाउ व्हाट वाज द इनिशियल पोजीशन? इनिशियल पोजीशन जहां से उसने स्टार्ट किया, तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। और जहां पे उसने अपना ट्रैवलिंग खत्म किया है दैट इज द S पोजीशन, इसको हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन। राइट? सो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, हमने बोला डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो दैट इज, आप एक लाइन ड्रॉ करिए बिटवीन P एंड S। नाउ दिस वुड बी योर डिस्प्लेसमेंट। सो ये PS जो होगा दिस विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएगा बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। राइट? इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमें ध्यान रखना है क्योंकि हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तब क्या होगा? मतलब लेट्स से एक सर्कल का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ने पॉइंट P से स्टार्ट किया और वो पूरा कवर करके इस सर्कल को वापस पॉइंट P पे आ गया। तो इनिशियल पोजीशन क्या हुई? पॉइंट P। और फाइनल पोजीशन क्या हुई? पॉइंट P।
दैट मीन्स इस केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी 0। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, मतलब ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे वापस आ गया, तो हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, राइट। और इसी केस में अगर हम देखेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ एक ऑब्जेक्ट से, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट ने पी से स्टार्ट किया बट वो वापस पी पे आया, तो हम डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालेंगे, अगर हमें रेडियस पता है तो। लेट्स से द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, राइट। नाउ इफ इट इज 5, देन इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सर्कमफ्रेंस चाहिए होगा इस सर्कल का, राइट। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है इस सर्कल के लिए, तो वी विल फाइंड इट थ्रू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज 2 πr। तो आपको रेडियस पता है, आप रेडियस की वैल्यू डाल के यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट का केस हमने ध्यान रखना है कि 0 कब होती है, जब फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम होती हैं। अब क्विकली देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ सबसे पहले हमने देखा डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस था एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ विच इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन। सेकेंड, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, हमने देखा स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहे हैं। और वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट जिसमें कि हम मैग्नीट्यूड तो देख ही रहे हैं, साथ में हम डायरेक्शन को भी कंसिडर करेंगे। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं, राइट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होती है इसकी वैल्यू, एंड डिस्प्लेसमेंट के केस में वैल्यू जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकती है, right, depending on the reference point. So these are the differences between distance and displacement.